4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आखिरकार काकरोच पार्टी ने मोदी जी को हाई कोर्ट में घसीट लिया है। मोदी सरकार को घसीट लिया ये भी कह सकते हैं। दरअसल देश के ऊपर ख़तरा है, इस तरह की चीज़ें का इल्ज़ाम लगा करके जब कोई पेजेस या उठती हुई आवाज़ या निकलते हुए सवालों को जब चुप किया जाता है तो तब कोई रास्ता नहीं बचता। काकरोच पार्टी क्या है, कहाँ से आई, इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया, लेकिन उसकी जो मांगे हैं वो क्या देश के लोगों की नहीं हैं? सर्वे आप अपने आप करा लीजिए। वो लेज़ी और अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की अगर आवाज़ उठा रहा है और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग उससे जुड़ गए, सरकार को डर ये हुआ कि ये 2 करोड़ लोग सड़क पर ना उतर आएँ और बांग्लादेश और जो है श्रीलंका और नेपाल जैसा हश्र ना हो जाए, उसका ट्विटर हैंडल ही ब्लॉक कर दिया गया। हाई कोर्ट पहुंच गए अभिजीत दीप के और वहां जाकर मोदी सरकार से पूछा कि ज़रा बताइए तो सही, मैं देश के लिए कहां से खतरा हूं। अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट ने सरकारों ने आवाज़ों को बंद किया है। देश की संप्रभुता फला के लिए खतरा है। अरे भाई, आपसे सवाल करना अगर संप्रभुता और देश की अखंडता के लिए खतरा है तो आप ये बताइए कि आप अपने सवालों का जवाब दे करके उन लोगों के सवालों को ही चुप करेंगे? आप बताइए कैसे खतरा है। कोर्ट ने कहा जरा लिखित में दीजिए और भविष्य में भी बताइएगा कि आखिरकार ये खतरा बन कैसे जाते हैं। मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूं दोस्तों कि किस तरह से मोदी सरकार अब हाई कोर्ट में गिरती हुई नजर आ रही है। और उम्मीद ये है कि जिस अदालत में वो गए हैं वहां से हो सकता है अभिजीत दीपके को एक ऐसी चीज़ मिल जाए। खबर देखें, ये बार एंड बेंच ने छापा कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर अभिजीत दीपके हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए अगेंस्ट ब्लॉकिंग ऑफ द सीजेपी एक्स हैंडल। अभी तो ट्विटर पर थे, जब ये यूट्यूब पर और फेसबुक पर और बाकी जगहों पर आ गए तो आपको परेशानी हो सकती है। दूसरी खबर दिखाता हूँ, ये बार एंड बेंच की खबर है कि कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर जो हैं अभिजीत दीपके मूव्स दिल्ली हाई कोर्ट चैलेंजिंग द ब्लॉक ऑफ द पार्टी ट्विटर अकाउंट। इंस्टाग्राम भी बताया जा रहा कि ब्लॉक कर दिया गया। गवर्नमेंट हैज़ ब्लॉक्ड देयर ट्विटर अकाउंट साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का वो बहाना लेकर के सारे काम आप करते हैं और आप 2 वर्गों के बीच में जो झगड़ा पैदा करते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, उसका भी कोई पैमाना है या नहीं? इलेक्शन जब आता है तो कपड़ों से आप ढूंढने लगते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि इन काकरोच जनता पार्टी हैंडल गवर्नमेंट सीज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, आस्क एक्स टू ब्लॉक। और एक्स ट्विटर जो है उससे कहा गया कि उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ऑफिशियल क्लेम आईबी फ्लैग्ड कंसर्न, आईबी को कंसर्न हुआ ग्रोइंग ट्रैक्शन अमंग यंग इंस्टा अकाउंट में बी ब्लॉक टू, और इंस्टाग्राम भी हो सकता है, ये लिखता है अखबार। इंडियन एक्सप्रेस छापता है कि फाउंडर अभिजीत दीप के एलिगेज क्रैकडाउन ऑन काकरोच जनता पार्टी एक्स हैंडल्ड विदहेल्ड इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक्ड, उसको भी हैक करने की कोशिश की गई है। सेंट्रल ने विदहेल्ड कर दिया ओरिजिनल एक्स हैंडल ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑन फ्राइडे इन वेक ऑफ द इनपुट्स फ्रॉम द इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी से कुछ उनको मिले तो बताइए तो सही। दैट रेज नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं दोस्तों, ये पहले भी आई थी खबर। इनके अकाउंट को किस तरह से ब्लॉक किया गया है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था कि नो एक्सेस टू एनी अवर प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई भी एक्सेस हमें मिल नहीं पा रहा। कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा इंस्टाग्राम पेज भी हैक कर लिया गया है। अब ये जो जिनको आपने खुद रील बना करके दिखाया था ना कि लगे रहें, आपसे सवाल ना करें, आपका डाटा, आपने डाटा सस्ता करके जो काम किया था उसकी ही बात है ये। चलिए खैर, अब आप देखें ये बार एंड बेंच के अंदर क्या क्या बात कही गई है। काकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके हैज़ अप्रोच दिल्ली हाई कोर्ट चैलेंजिंग ब्लॉकिंग ऑफ द सीजेपी एक्स अकाउंट। दीपके हैज़ चैलेंज, उन्हें गवर्नमेंट को कहा कि ब्लॉक ऑर्डर विच साइटेड नेशनल सिक्योरिटी रीजन टू बैन हैंडल। ये जो आप देखेंगे नीचे जो हाईलाइट किया गया, द पेटिशन फिल्ड थ्रू द एडवोकेट नकुल गांधी ऑफ एनजी लॉ चैम्बर्स इज लाइकली टू बी हियर्ड दिस वीक। इसी हफ्ते सुना भी जा सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं। लाइव लो इस बात को लाइव लो छाप रहा है इस बात को। और इससे पहले आप जानते भी हैं, कल ही हमारी सहयोगी ने शायद हमारे चैनल ने भी आपको बताया था
कि इन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा सेंटिमेंटल मत लीजिए। इसको ये कहा गया था, वहीं जो सरकार के अनासिर तत्व होते हैं वो पहुंच गए थे डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली। सीजेआई ने कहा था कि कांग्रेस जनता पार्टी को जो बैन करने की बात की थी उसके खिलाफ, उसमें सीजेआई ने कहा ज़्यादा इसे सीरियस मत लो, बहुत ज़्यादा जज्बाती मत हो। लेकिन बहरहाल दोस्तों, अब आकर के ये है वो बार एंड बेंच के द रिटन पेटिशन हैज़ बीन फिल्ड थ्रू द एडवोकेट नकुल गांधी ऑफ एनजी लॉ चैम्बर्स। चलिए, इनकी तस्वीर भी दिखाई जा रही है। बात यह है कि आपको ये 5 बातें हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की रिमाइंड कर देते हैं। 5 पॉइंट एजेंडा। पहला एजेंडा तो ये था कि नो पोस्ट रिटायरमेंट रिवार्ड्स फॉर जजेस को रिटायरमेंट के बाद कोई भी आप उसको जो है ना खुश करने के लिए राज्यसभा नहीं भेजेंगे, ये मेरा कहना है। दूसरे, प्रोटेक्ट एवरी लिजिट वोट। आपको हर एक वोट को जो है ना, ये नहीं कि आप इतने बेकार हो गए, इतने खप गए, इतने नहीं मिले, इतने एक ही जगह पर आपने कई लोगों को डिलीट कर दिया है। 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन को आप जो है 50%, वो तो कहते भी 33 दिया तो है नहीं। इंडिपेंडेंट मीडिया नॉट गोदी मीडिया। इस गोदी मीडिया ने तो बर्बादी किया है, आप तक सही खबर नहीं पहुंच पाए, ये काम वो किया गया। और 5वां, 20 साल का बैन ऑन पॉलिटिकल डिफेक्शन। 20 साल का बैन लगेगा एमएलए एमपी जो पाया जाएगा वन पार्टी टू अनदर शैल बी बार्ड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस फॉर द पीरियड 20 ईयर। खैर, ये जो डिमांड्स हैं वो कैसी हैं क्या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। तो लेकिन अब ये हाई कोर्ट के अंदर सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि दरअसल ये हुआ क्या है, ज़रा बताइए तो सही। अब ये जवाब जो देंगे, देखिए ये हमारा 4 PM का भी आ गया है। इसने कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ 4 PM यूट्यूब चैनल डायरेक्ट टेम्परेरी ब्लॉकिंग ऑफ द ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज़। ये 11 मई में शायद ये गालिबन नूपुर थपियाल ने इसको छापा था, लाइव लॉ की रिपोर्ट है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको अगर सवाल समझ में नहीं आते तो आप ये काम कर देते हैं। राघव चड्डा गए थे दिल्ली हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था इंटरिम रिलीफ राघव चड्डा को, जिसमें उन्होंने कहा था जी मुझे लेकर के मीम बनते हैं। उन्होंने कहा यार लक्ष्मण के टाइम पे भी ऐसे हुआ करता था, ये कोई नई बात थोड़ी ना है, हमारे वक्त में हम बड़े चाव से देखते थे। बीजेपी मेंबर राघव चड्डा जब पहुँचे अपने अधिकार के राइट पीली लेकर, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा क्रिटिसिज्म जो पॉलिटिशियंस का होता है, डिसीजन इन द पॉलिटिकल अरेना कैन नॉट बी कर्ब्ड। ये इसको वो नहीं कर सकते आप। और सटायर कार्टून्स हैव एग्जिस्टेड सीन्स डे ऑफ द आर के लक्ष्मण। चड्डा को कहा कि ज़्यादा मत की इसके बना दी थी तस्वीरें महिलाओं टाइप की, कुछ इस टाइप की बना दी गई थी, गुस्सा आ गया था इसको। खैर दोस्तों, अब यह है कि मोदी जी की सरकार को हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। सीजेपी का अकाउंट क्यों आपने कर दिया, कौन से सिक्योरिटी थ्रेट हैं। हमारे जो संपादक हैं संजय शर्मा जी, वो भी यही पूछते रहे कि ज़रा ये तो बता दीजिए हम देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कैसे हो सकते हैं। हम देश के लिए मरते हैं, जीते हैं, उसके लिए सांस लेते हैं, आप इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। अरे चैनल से आपको डर लगता बंद कर दिया, लेकिन ये इल्ज़ाम तो ऐसा मत लगाइए कि एक आदमी जो देशभक्त है उसकी जो है मैं कह सकता हूँ आत्मा जो है मजरूह हो जाए, ज़ख्मी हो जाए। जय हिंद।